Good morning, students. How are you all? I hope all of you had enjoyed the Republic Day parade yesterday. So let's start today's worksheet. Today is Wednesday and the date is 27 January 2021. This is worksheet number 154. This is an English worksheet from the new chapter, The Giving Tree, page number 121 in your Marigold book. So, children, how was the Republic Day parade this year? इस साल की Republic Day parade कैसी थी? Wasn't the parade of on Rajpath a proud moment for all of us? क्या 26 जनवरी की परेड हम सभी के लिए एक गर्व का क्षण नहीं होती? क्या हम सबको वो परेड देखकर अपने आप में गर्व महसूस नहीं होता? आज हम इस वर्कशीट के माध्यम से रिपब्लिक डे परेड के बारे में कुछ और बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ लेट अस कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो बाय टेकिंग हेल्प फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स ऑन द लेफ्ट। तो अब हम एक पैराग्राफ को कंप्लीट करेंगे जिसके लिए हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं हेल्प बॉक्स में बलून्स के अंदर। तो सबसे पहले हम उन वर्ड्स को पढ़ के उनका मीनिंग जान लेते हैं। सबसे पहले है प्राइड, प्राइड मतलब गर्व। दूसरा है सोल्जर्स, सोल्जर यानी कि सैनिक। तीसरा है मार्च, ये जनवरी फरवरी वाला मार्च नहीं है, दिस इज़ मार्च यानी कि मार्चिंग करना, जो सिपाहियों का दस्ता करता है, पैदल चलना। परेड, जो से आप सब वाकिफ़ हैं, 26 जनवरी की परेड आपने देखी है। उसके बाद है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। डेकोरेटेड यानी कि सजा हुआ। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स जो हमें दिए गए हैं हेल्प बॉक्स में, इन्हें हम इस्तेमाल करने वाले हैं अपने पैराग्राफ में, जहाँ पर भी जो वर्ड सूट करेगा वहाँ। सो लेट्स स्टार्ट। इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर। हर साल भारत में 26 जनवरी को रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इट इज़ अ डे ऑफ ग्रेट डैश फॉर ऑल इंडियंस। ये हर भारतीयों के लिए, ये दिन हम सभी भारतीयों के लिए बहुत बड़े डैश का दिन है, बहुत बड़े गर्व का दिन है। तो आप यहाँ से ढूंढ कर लिख सकते हैं यहाँ पर प्राइड, ग्रेट प्राइड। अ ग्रैंड डैश टेक्स प्लेस ऑन द राजपथ। राजपथ पर एक बहुत बड़ी डैश होती है। क्या होती है? परेड। द डैश ऑफ इंडिया टेक्स द सल्यूट ऑफ दिस परेड। इस परेड के सल्यूट को कौन लेता है? हमारे देश के राष्ट्रपति। उसके लिए क्या वर्ड है यहाँ पर? प्रेसिडेंट। तो हमारे देश के राष्ट्रपति को सलामी दी जाती है इस परेड में। डैश ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स एंड अदर डिफेंस फोर्सेस डैश विद द प्राइड इन देयर यूनिफॉर्म। अब यहाँ क्या है? डैश ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में क्या होते हैं? सोल्जर्स। तो सोल्जर्स ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स एंड अदर डिफेंस फोर्सेस डैश विद द प्राइड इन देयर यूनिफॉर्म। अपनी यूनिफॉर्म में डैश करते हैं। क्या करते हैं? मार्चिंग करते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे? मार्च। चिल्ड्रन शोइंग ब्रेवरी आर ऑल्सो अवॉर्डेड दिस डे एंड आर अ पार्ट ऑफ द परेड। जो बहादुर बच्चे होते हैं, जिन बच्चों ने किसी भी तरह की बहादुरी दिखाई होती है, उन बच्चों को भी इस दिन इनाम दिया जाता है, साथ ही साथ उन्हें परेड में शामिल किया जाता है। द इंडिया गेट इज़ ब्यूटिफुली डैश एंड आवर नेशनल फ्लैग फ्लाइज हाई ऑल ओवर द कंट्री। इंडिया गेट को बहुत सुंदर सुंदर डैश किया जाता है। क्या किया जाता है? सजाया जाता है। तो सजाने के लिए क्या वर्ड है? डेकोरेटेड। ब्यूटिफुली डेकोरेटेड। इंडिया गेट इज़ ब्यूटिफुली डेकोरेटेड एंड नेशनल फ्लैग फ्लाइज हाई ऑल ओवर द कंट्री। तो इंडिया गेट को बहुत अच्छे से सुंदर से सजाया जाता है और राष्ट्रीय झंडा जो है उसे पूरी कंट्री में फहराया जाता है। सो दिस इज़ द पैराग्राफ अबाउट रिपब्लिक डे एंड रिपब्लिक डे परेड। ये पैराग्राफ था आपका रिपब्लिक डे के बारे में और रिपब्लिक डे परेड के बारे में। आइए बढ़ते हैं आगे। डियर चिल्ड्रन, ड्रॉ अ सीन फ्रॉम रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन that you saw on TV yesterday and do not forget to share it with your teachers. So, प्यारे बच्चों, आपने कल रिपब्लिक डे परेड तो देखी है। उस रिपब्लिक डे परेड में से कोई भी एक दृश्य आप बनाइए
और हमारे साथ शेयर कीजिए। तो आपकी आज की वर्कशीट में ये भी एक काम है कि आपको 26 जनवरी की परेड से कोई एक सीन बनाना है ड्राइंग की कॉपी बुक में या शीट पर, और वो हमें भेजना है। लाइक द नेशनल फ्लैग वी हैव अदर नेशनल सिम्बल्स टू। जैसे हमारा राष्ट्रीय झंडा है, ऐसे ही हमारे बहुत सारे राष्ट्रीय चिन्ह भी हैं। नेशनल सिंबल मतलब राष्ट्रीय चिन्ह। एज यू नो द बनियन ट्री इज़ द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बरगद का पेड़, जिसे इंग्लिश में हम बनियन ट्री कहते हैं, वो हमारे देश का राष्ट्रीय पेड़ है। लुक एट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ट्री। आपको ये पिक्चर यहाँ पर दी गई है, आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। ट्री यानी कि बरगद के पेड़ के अलग अलग भागों को देखिए। डिड यू नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग? क्या आपने इसमें कोई ख़ास बात देखी है? अगर देखी है तो यस लिखिए, और अगर नहीं देखी तो नो लिखिए। यस, you will notice that the roots of the tree are hanging downwards from its branches. आप अगर इस बरगद के पेड़ को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा या आप देख पाएंगे कि बरगद के पेड़ की जो रूट्स हैं, जड़ें, वो उसकी शाखाओं से नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स क्या है, हैंग कर रही हैं, लटक रही हैं। बरगद के पेड़ की जड़ें उसकी शाखाओं से नीचे की तरफ लटकी हुई होती हैं। दिस मेक्स बनियन ट्री यूनिक। ये बनियन ट्री को अपने आप में ही बिल्कुल अलग बना देता है, यूनिक बना देता है। शायद ही कोई ऐसा पेड़ होगा जिसमें ऐसा होता है। रूट्स कहाँ होती हैं आपको पता है? ज़मीन के नीचे। लेकिन बनियन ट्री यानी कि बरगद के पेड़ की जड़ें कहाँ हैं? उसकी खुद की शाखाओं में से लटकी हुई हैं। तो ये खास बात है बनियन ट्री के बारे में। क्वेश्चन 3 पे आते हैं हम। रीअरेंज द लेटर्स गिवन बिलो टू मेक वर्ड दैट इज़ पार्ट ऑफ अ ट्री। तो आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनकी स्पेलिंग को इन्होंने जंबल किया हुआ है। आपको इसको क्या करना है? स्पेलिंग को ठीक करना है। हिंट के लिए ये सभी वर्ड जो हैं ट्री के पार्ट्स होते हैं। जैसे कि इन्होंने फर्स्ट वर्ड को करेक्ट करके दिया हुआ है, स्पेलिंग थी TOORS, उसका क्या बना दिया ठीक करके? रूट्स, ROOTS, रूट्स। ऐसे ही आगे जो स्पेलिंग दे रखी हैं इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सी स्पेलिंग ट्री के अलग अलग पार्ट से मिलती जुलती है। जैसे कि CHNARB, अब B है तो B से ट्री में क्या होती हैं? ब्रांचेस, है ना। ऐसे ही K वाली स्पेलिंग में कौन सा हो सकता है? ट्रंक। फिर पत्तियों को हम बोलते हैं लीफ, फूलों को बोलते हैं फ्लावर एंड फ्रूट। तो ये सारी ही स्पेलिंग यहाँ पर हैं लेकिन जम्बल्ड हैं। आपको इनको अनजम्बल करना है और यहाँ पर लिखना है। इसी चैप्टर से रिलेटेड थोड़ी सी और एक्सरसाइज आप कर सकते हैं अपनी इंग्लिश वर्कबुक के पेज नंबर 99 से। तो ज़रूर कीजिएगा अपनी इंग्लिश की वर्कबुक में और हमारे साथ शेयर कीजिएगा। उसके बाद आखिर में आपके माता पिता के लिए सुझाव है, 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन 25 जनवरी 2021 को किया गया है। यानी कि 26 जनवरी से एक दिन पहले 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 का थीम है सभी मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक। मतदान के प्रति लोगों के रुझान को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। मतदान मतलब इलेक्शन में वोट डालना। वोटिंग के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए ही हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, जिसमें लोगों को ये समझाया जाता है कि उन्हें अपने मतदान का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। जो भी लोग 18 वर्ष के हो चुके हैं उन्हें अपना वोटर ID कार्ड बनवाना चाहिए, क्योंकि हर एक वोट ज़रूरी है। इसलिए हमें मतदाता को उनके अधिकारों का इस्तेमाल करने के बारे में बताना होता है। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। हम मिलेंगे अब कल, तब तक के लिए धन्यवाद।